एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और जेड, और इसको बताया गया है कि ये बेसिस है R3 का। अगर R3 का बेसिस है तो इसका मतलब हुआ ये स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट है प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट प्लस स्पैनिंग सेट। इस इस बेसिस को हम दो तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट P और Q है, और इस गिवन सेट के ही लीनियर कॉम्बिनेशन P और Q में लिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि क्या P बेसिस फॉर्म करेगा R3 के लिए, और स्टेटमेंट Q में जो कहा गया है क्या वो बेसिस फॉर्म करेगा R3 के लिए। तो सबसे पहले बेसिस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा उसके लिए हमें दो कंडीशन चेक करनी होगी। फर्स्ट है स्पैनिंग और दूसरी है लीनियरली इंडिपेंडेंट। एक इसमें अगर हम थ्योरम यूज करते हैं, अगर हम स्पैनिंग चेक नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतना चेक कर लें कि हाँ ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर सेम हो जाता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V के, यानी कि R3 के, तो यहाँ पर ये बेसिस फॉर्म करता है। इसका मीनिंग हुआ कि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स डायरेक्ट सेम है नंबर ऑफ वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के, बेसिस फॉर्म करता है। तो हम दोनों ही सेट की लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करेंगे, यानी कि जो फर्स्ट सेट है जिसमें कैपिटल एक्स, अपर केस वाई, वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, ये जो सेट है अगर मैं इसके एलिमेंट्स को v1 v2 v3 इस तरह से कॉल कर देता हूं, तो मुझे चेक करना होगा c1 v1 c2 v2 प्लस c3 v3 इक्वल्स टू 0, और यहां से मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा किसके लिए, c1 c2 c3 के लिए। ये जरूरी नहीं कि जो मैट्रिक्स का साइज होता है वो डायमेंशन R3 के बराबर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत से केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर मैट्रिक्स का जो साइज है वो आपका लेस मिलता है। खैर यहाँ से अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं तो ये सेम साइज का मिलेगा, 3x3 साइज का, और वो मैट्रिक्स होगा 1 1 0 0 1 1 सेकेंड रो, और थर्ड रो होगी 1 0 -1। यहाँ से इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ, क्या तो आप रैंक के थ्रू भी जा सकते हैं या डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर रैंक 3 आ जाती है तब भी आप बोल सकते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो जीरो या नॉन जीरो आ सकता है तब भी आप इसकी लीनियर डिपेंडेंसी बता सकते हैं। मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, वो होगा 1 -1 माइनस ऑफ -1, यानी कि 0 आ जाते हैं। तो फर्स्ट सेट आपका लीनियरली डिपेंडेंट है तो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। बेसिस होने के लिए कंडीशन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर मैं दूसरे सेट के लिए अगर मैट्रिक्स लिखता हूं तो 1 1 1 1 2 -1 और 1 0 -3, और इसका भी डिटर्मिनेंट अगर मैं चेक करता हूं तो वो मुझे क्या मिलेगा, 1 इंटू -6 -1 -3 +1 +1 -2, और ये इक्वल्स टू मिलता है -6 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यहाँ पर 3 वेक्टर्स थे इसलिए डायमेंशन ऑफ R3 के सेम हो जाता है। ऑप्शन सी ट्रू होगा जिसमें केवल Q ही बेसिस फॉर्म करेगा।